हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है। हर मर्द को, हर औरत को ये हर रोज़ सुबह करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में एनर्जी आएगी, आप में ताकत आएगी और आपका हर दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा और साथ में फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन से शुरू करते हैं। गर्दन को इस प्रकार पीछे, आगे, दाई तरफ, बाई तरफ, दोनों तरफ आपको 5-5 बार घुमाना है। आराम आराम से करना है ताकि गर्दन में कोई भी झटका ना लगे और बिल्कुल शांत अपने मन को कर लेना है। फिर धीरे धीरे क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाना है। आंखें खुली रखनी है आपको और आंखें खोलते खोलते आपको पीछे की तरफ श्वास लेना है, आगे की तरफ श्वास को छोड़ देना है। श्वास छोड़ो, लेओ, श्वास छोड़ो, श्वास लेओ। और इसी प्रकार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये हमारी गर्दन के लिए हमारा वार्म अप हो गया। इससे क्या होगा कि आपकी किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को गर्दन में दर्द होने लग जाता है या पोस्चर ख़राब होता है, तो उसके लिए है। ये भी अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो इस प्रकार आपको एक हाथ अपने दिमाग, अपने माथे पर रखना चाहिए और अपनी गर्दन को साइड की तरफ हल्का हल्का पुश करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, बिल्कुल हल्का हल्का पुश करना है। इसी प्रकार फिर दूसरे हाथ से अपोजिट हाथ लेके और दूसरी साइड माथे पे रख के बिल्कुल हल्का हल्का स्ट्रेच करना है। ये सर्वाइकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को सर्वाइकल है उनको तो ये ज़रूर करना चाहिए। अपने हाथ को इस प्रकार दूसरी तरफ रख के और बिल्कुल अपने कंधे पर मिलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच ना आए, बिल्कुल हल्का हल्का स्ट्रेच आ रहा हो वही बहुत है। उसके बाद हम अपने कंधों की जो है यहाँ पे हमारी कंधों की करेंगे, लेकिन कंधों से पहले हम आँखों की करेंगे क्योंकि पूरा दिन टीवी देखते, फ़ोन देखते, तो आँखों को भी क्या है, एक वार्म अप की ज़रूरत है हर रोज़। तो ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाई तरफ देखिए, बाई तरफ देखिए, गर्दन मत हिलाइए। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, फिर क्लॉकवाइज देखिए, सॉरी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही आप अपनी आँखों को बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। तो इस प्रकार आपकी आँखों का वार्म अप हो जाएगा। और ये हर रोज़ सुबह सुबह करना है, आपको सवेरे करना है ताकि हर रोज़ आप एनर्जेटिक फील करें, आपकी जो है फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी हो और साथ में आपके दिमाग को भी शांति मिले इस भाग दौड़ की दुनिया से। फिर अपने हाथों की शोल्डर की हम यहाँ पे करेंगे रोटेशन। अपने हाथों को थाइस पे रख के इस प्रकार पीछे की तरफ लेके जाना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज कर लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज भी कर लिया। ये 5-5 बार आपको करना है। उसके बाद हम अपने जो शोल्डर जो है उनको रोटेट करने के लिए अपने कंधों पर हाथ रखेंगे और इस प्रकार आपको इन्हें घुमाना है। आपके हाथ जो आगे से टच होने चाहिए, तभी जो आपका अच्छे से यहाँ पे रोटेशन होगी। और पीछे की तरफ कोशिश कीजिए कि पीछे की तरफ पूरी तरह से लेके जाए। श्वास को नॉर्मल रखिए और इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए और इससे आपके कंधों को मजबूती मिलेगी, कंधों में दर्द नहीं होगा। हाँ, शुरू में जब आप 2-3 दिन इनको करेंगे तो आपको हल्का हल्का जो है दर्द महसूस होगा, लेकिन कहते हैं ना कि बर्फ़ के टुकड़े जब टूटते हैं तो दर्द तो होता ही है। तो वैसे ही आपके शरीर में जो जमी हुई बर्फ़ है वो टूटेगी तो थोड़ा सा दर्द तो होगा। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जो आपको इसकी आदत हो जाएगी। इस प्रकार आपकी जो कमर जो है उसको लचीला बनाने के लिए आपको जो है या तो बिना हाथ को उठाए या फिर हाथ को इस ऐसे उठाकर एक तरफ आपको जितना झुक सकते हैं झुकिए। इससे क्या होगा कि आपकी कमर में अगर बेली फैट है तो वो भी कम होगा और साथ में आपकी कमर जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका फिगर जो है वो भी मेंटेन होगा अगर आप लड़की हैं। और लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी जो है कमर जो है वो फ्लेक्सिबल बनेगी। दोनों तरफ हमें ऐसे कर लेना है एक एक बार। ज़्यादा नहीं करना है इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है कि कमर में फिर ज़्यादा दर्द होगा। ऐसे फिर हमने हाथों के लिए अब वार्म अप करना है। हाथों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। फिर अपने हाथों को बाहर की तरफ ऐसे कंधों पे लगा के खोलना है। इससे भी हमारे हाथों हाथों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पे वार्म अप मिलता है, हाथों में एनर्जी आती है और साथ में पूरे शरीर में भी एनर्जी आती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे, अब आराम से आप खड़े हो जाइए और अपने हाथों को रोटेट कीजिए। अब हाथों को कंप्लीट रोटेट करने के लिए है ये, आपको आगे कोशिश करनी कि आगे आपकी ताली बज रही हो और पीछे की तरफ भी आपका मिलाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आपके कंधे जो है वो सही तरह से काम करना शुरू करेंगी। आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स जो होते हैं
जो उनको भी अच्छी तरह से यहाँ पे रोटेशन मिलेगी। ऐसे ही आपको एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है और फिर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को मिक्सअप करना है। तो ये हमने 3 की है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों से, एक से क्लॉकवाइज की तरफ घुमाना और एक से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। फिर यहाँ पे हम घुटनों की करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द रहता है उन्हें इस प्रकार झुक कर ऐसे अपने घुटनों को घुमाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाने हैं आपको 5-5 बार। फिर हम यहाँ पे जो है अपने हिप्स के लिए करेंगे, अपनी कमर के लिए करेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रख घुमाना है। मज़े तो बहुत आते हैं इसको में, और जब सारे क्लास में बैठ के करते हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। तो ऐसे इसको आपको कर लेना है। तो ये हो गया। तो चलो अब क्लॉकवाइज तो हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। आपको ऐसे 5-5 बार इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है। कोशिश कीजिए कि आप हर बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, हर बार नए एंगल की तरफ घुमा रहे हो, तो ऐसे मज़े आते करने में। योगा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बिल्कुल आपको सीरियस होके करना है, नहीं। आपको इसमें अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को बस इसमें एक ही जगह रोक लेना है। आपका दिमाग ये ना हो कि कहीं और हो कि आज डिनर में क्या बनेगा, नहीं, आपका दिमाग यहीं पे होना चाहिए। अब हम पैरों की कर रहे हैं। पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आगे की तरफ, पीछे की तरफ हमने यहाँ पे करना है। जैसे क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर आगे की तरफ घुमाओ, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो ये हमने पैरों के लिए किया। दोनों पैरों से कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है हल्का सा यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम अगर किसी को है, और बहुत ज़्यादा क्या है कि फ़ैट हो गया है या आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे अपनी कमर के लिए, जो मैंने बताया था कि कमर का फिगर बनाने के लिए जो होता है, तो वहीं आप यहाँ पे कर रहे हैं कि अपने एक हाथ को नीचे की तरफ लेके जाइए, साथ में दूसरे हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आइए और यहाँ पे जितना हो सके कमर को स्ट्रेच दीजिए। अब दोनों हाथों को पैरेलल रख के जितना पीछे लेके जा सकते उतना पीछे लेके जाइए। इससे भी हमारी कमर का फिगर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हमारे बेली फैट जो होता है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है, और इसको लगातार आप 10 से 15 बार कीजिए। आपका जो है बहुत ज़्यादा वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आप में एनर्जी भी लाएगा, और साथ में आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना उसको भी मेंटेन करेगा। ये हमने जो है यहाँ पे पैरेलल रखने हैं अपने हाथ, बिल्कुल भी चेंज नहीं करने, जितना पीछे लेके जा सकते उतना पीछे। अब एक हाथ को ऐसे कर लीजिए और पीछे की तरफ लेके जाइए। अब जितना पीछे लेके जा सकते एक हाथ को उतना पीछे की तरफ करेंगे। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। इससे भी आपकी कमर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए हमने वार्म अप कर लिया। हमने अगर आपको कमर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए भी ये सारे हमने वार्म अप किए हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा कट हो गया था, लेकिन आपको क्या करना है कि सीधे खड़े होकर अपने शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। एरिया उठाकर हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच देना है। इससे पूरे शरीर में स्ट्रेच आएगा और आपको जो एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, जिससे आपको वार्म अप भी सही मिलेगा शरीर को, और आप बैलेंस करने के लिए आपके दिमाग को भी तेज़ करेगा ये पोस्चर। उसके बाद हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे एक साइड जो है इस प्रकार घूम जाना है। तो इससे हमें हमारी कमर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा, हमारी बेली फैट जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। यहाँ पे अब दूसरी तरफ करना है हमने। धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, ज़्यादा भी जोर मत डालिए, बस आपकी कमर पे स्ट्रेच आना चाहिए। अब ये हो गया। उसके बाद हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे अगला आसन। अगला जो है आपको क्या करना है, ये जो है आसन नहीं है, सॉरी, सूक्ष्म व्यायाम है, जिससे हमारी बॉडी को वार्म अप होता है। इस तरह से कूदिए। तो हर किसी को ये हर रोज़ सुबह करना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। बाय बाय।